प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण, वर्णसंकर, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय है और पुनरावृत्ति में इनका अपना सौंदर्य है। हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आश्रय में लिया गया है तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न है जिनका आशय आधुनिक समाज खो चुका है। वो इस प्रकार है जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। श्री कृष्ण क्या थे? एक योगेश्वर थे। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। सनातन क्या है? आत्मा सनातन है, परात्मा सनातन है। सनातन धर्म क्या है? परमात्मा से मिलने वाली क्रिया है। युद्ध क्या है? देवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं। इन दोनों को मिटाना या मिटना परिणाम है। युद्ध स्थल कहाँ है? यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह ही युद्ध स्थल है। ज्ञान क्या है? परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। योग क्या है? संसार के सहयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग क्या है? आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ही ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग क्या है? इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होकर निष्कर्म या निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म क्या है? यज्ञ के कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण क्या है? आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, वही 4 वर्ण है। यहाँ एक ही साधक को उच्च नीचा स्तर है, ना कि जाति। वर्ण संकर क्या है? परमात्म पथ से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणियाँ क्या है? अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियाँ है जो स्वभाव और द्वारा निर्धारित होता है और ये स्वभाव घटता बढ़ता रहता है। देवता क्या है? हृदय देश में परम देव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। ब्रह्म देवताओं की पूजा मृड बुद्धि की देन है। अवतार क्या है? व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। विराट दर्शन क्या है? योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हो तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव इष्ट क्या है? एकमात्र परम पर ब्रह्म ही पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वार है। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय 3 तक आपको पढ़ना होगा और अध्याय 13 तक आप स्पष्ट समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण योगी थे। अध्याय 2 से ही सत्य निखर जाएगा। सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक है। ये अध्याय 2 से ही स्पष्ट होगा। वैसे प्रवृत्ति पर्याप्त चलेगा। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा। 11 तक संशय निर्मूल हो जाएगा। वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखे। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा तथा अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ज्ञान है। योग अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे। वैसे पुण्यता योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है। ज्ञान योग अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निष्काम युग कर्म योग अध्याय 2 से आरंभ होकर पुण्यता है। यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़े, स्पष्ट हो जाएगा। कर्म का नाम अध्याय 2/39 में प्रथम बार लिया गया है। इसी श्लोक से अध्याय 4 तक पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ आराधना भजन क्यों है। अध्याय 16-17 यह विचार स्थिर कर देता है कि यही सत्य है। वर्णशंकर अध्याय 3 में और अवतार अध्याय 4 में स्पष्ट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के लिए अध्याय 18 देखना होगा। वैसे संकेत अध्याय 3 और 4 में भी है। मनुष्य की देवासुर जातियों के लिए अध्याय 16 दृष्टदव है। विराट दर्शन अध्याय 10 से 11 तक स्पष्ट हो जाएगा। अध्याय 7, 9 और 15 में भी इस प्रकार
प्रकाश डाला गया है। अध्याय 7, 9 और 17 में ब्रह्म देवताओं की अस्तित्वहीनता स्पष्ट हो जाएगी। परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय देशी है, जिनमें ध्यान, श्वास, प्रवासन के चिंतन इत्यादि की प्रक्रिया जो एकांत बैठकर मंदिर मूर्ति के सामने नहीं की जाती। अध्याय 3, 4, 6 और 18 में स्पष्ट है। बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन। यदि अध्याय 6 तक ही अध्ययन कर ले तो यथार्थ गीता का मूल आशय आपकी समझ में आ जाएगा। गीता जीविका संग्राम का साधन नहीं, अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है। इसलिए युद्ध ग्रंथ है जो वास्तविक विजय दिलाता है, किंतु गीतोक्त युद्ध तलवार, धनुष, बाण, गदा और फरसे से लड़ा जाने वाला सांसारिक युद्ध नहीं है और इन युद्धों में शाश्वत विजय निहित है। यह सदहत प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिनके रूपकात्मक वर्णन की परंपरा रही है। वेद में इंद्र और वृत्र, विद्या अविद्या, पुराणों में देवासुर संग्राम, महाकाव्यों में राम और रावण, कौरव एवं पांडवों के संघर्ष को ही गीता में धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र, देवी संपदा और असुरी संपदा, सहजात्य, विजात्य, सद्गुण एवं दुर्गुण का संघर्ष कहा गया है। यह संघर्ष जहाँ होता है वो स्थान कहाँ है। गीता का धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूखंड नहीं, बल्कि स्वयं गीताकार के शब्दों में इंद्र शरीर कौंतेय, क्षेत्र ध्यामित्य कौंतेय, ये शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा चीज संस्कार रूप में सदैव उगता है। 10 इंद्रिया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रिया की 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही ज्ञान इंद्रिया के 5 विषय है और तीनों गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र ही कर्म के बिना नहीं रह सकता। पुनरपि जननप पुनरपि मरणप पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म जमांतरों से करते ही तो बीत रहा है। यह कुरुक्षेत्र है। सद्गुरु के माध्यम से साधना के सही दौर में पढ़कर साधक जब परम धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर होता है तब यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। यह शरीर ही क्षेत्र है। इस शरीर के अंतराल में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियां पुरातन है, देवी संपदा और असुरी संपदा। देवी संपदा में पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती है। पुण्य जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है, अपनी समझ से वो कर्तव्य ही करता है, किंतु उससे कर्तव्य होता नहीं, क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया वह था कर्ण। आजीवन कुंती के पुत्रों से लड़ता रह गया। पांडवों का दुर्योधन शत्रु यदि कोई था तो वह था कर्ण। विजातीय कर्म ही कर्म है या कर्ण है जो बंधनकारी है, जिससे परंपरागत रूढ़िया का चिंतन होता है। पूजा पद्धतियाँ पिंड नहीं छोड़ता। पुण्य जागृति होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव्य रूपी भीम, नियम रूपी नकुल, सत्संग रूपी सहदेव, सात्विकता रूपी सात्विक, काया में समर्थ रूपी काशीराज, कर्तव्य के द्वार पर भव्य विजय कुंती भोज इत्यादि इष्टोमुखी मानसिक प्रवृत्तियां का उत्कर्ष होता है, जिनकी गणना 7 अक्षेणी है। अच दृष्टि को कहते हैं। सत्यमी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है देवी संपदा। परम धर परमात्मा तक की दूरी तय कराने वाली ये 7 सीढ़ियाँ 7 भूमिकाएं हैं, न कि कोई गणना विशेष। वस्तुतः ये प्रवृत्तियाँ अनंत हैं। दूसरी ओर है कुरुक्षेत्र, जिसमें 10 इंद्रिया और 1 मन, 11 अश्वरोहिणी सेना, मन सहित इंद्रमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वो है आसुरी संपदा, जिसमें है अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जो सत्य जानते हुए भी अंधा बना रहता है। उसकी सहचारणी है गंधारी इंद्र आधार वाली प्रवृत्ति। इसके साथ मोह रूपी दुर्योधन, दुविधा रूपी दुशासन, विजात्य कर्म रूपी कर्ण, भर्म रूपी भीष्म, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, आशक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण, अधूरी साधना में कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य, और इन सब के बीच जीव रूपी विदुर है जो रहता है अज्ञान में, किंतु दृष्टि सदैव पांडवों पर है, पुण्य से प्रभावित प्रवृत्ति पर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है। इस प्रकार आसुरी संपदा भी अनंत है। क्षेत्र एक ही है, यह शरीर है। इसमें लड़ने वाले प्रवृत्तियाँ 2 है। एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच अधर्म योनियों का कारण बनती है, तो दूसरी परम पुरुष परमात्मा में विश्वास और प्रवेश दिलाती है। तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में क्रमशः साधन करने पर दैवी संपदा उत्कर्ष और आसुरी संपदा का सर्वथा समन हो जाता है। जब कोई विकार नहीं रहा, मन की सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन भी विलय हो जाता है, तो देवी संपदा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरवों के पक्ष में अनंतर पांडवों
पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में समित हो रहे हैं। प्रवृत्ति के साथ दैवी संपदा भी विलीन हो जाती है। अंतिम शाश्वत परिणाम निकल आता है। इसके पश्चात महापुरुष यदि कुछ करता है तो केवल अनुयायियों के मार्गदर्शन के लिए ही करता है। लोक संग्रह की इसी भावना से महापुरुषों ने सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थल रूपी देकर किया है। गीता छंदबद्ध है, व्याकरण सम्मत है, किंतु इसके पात्र प्रतीकात्मक है। अमृत योगिता के मूर्त रूप मात्र है। गीता के आरंभ में 30-40 पात्रों का नाम लिया गया है, जिसमें आधे सजाते आधे विजाते, कुछ पांडव पक्ष के हैं और कुछ कौरव पक्ष के। विश्व रूप दर्शन के समय इनमें से 4-6 नाम पुनः आए हैं, अन्यथा संपूर्ण गीता में इन नामों की चर्चा तक नहीं है। एकमात्र अर्जुन ही ऐसा पात्र है जो आरंभ से अंत तक योगेश्वर के समक्ष है। वो अर्जुन भी केवल योगिता का प्रतीक है, ना कि व्यक्ति विशेष। गीता के आरंभ में अर्जुन सनातन कुल धर्म के लिए विकल है, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान बताया और निर्देश दिया कि आत्मा ही सनातन है, शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन कौरवों को ही मारे। पांडव पक्ष को भी शरीरधारी ही तो है दोनों, और संबंधी ही तो है। संस्कारों पर आधारित शरीर क्या तलवार से काटने पर समाप्त हो जाएगा? जब शरीर नाशवान है, जिसका अस्तित्व ही नहीं, तो अर्जुन कौन था? श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े थे? श्री कृष्ण ने कहा, जो शरीर के लिए परिश्रम करता है वो पापी मूढ़ बुद्धि पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यदि श्री कृष्ण किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं, तब तो वो मंद बुद्धि है, व्यर्थ ही जीने वाले हैं। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए महापुरुष सदैव खड़े हैं। अर्जुन शिष्य था और श्री कृष्ण एक सद्गुरु थे। विनयवत होकर उसने कहा, धर्म के मार्ग में मोहित चित्त मैं आपसे पूछता हूँ, जो श्रेय परम कल्याणकारी हो वो उपदेश मेरे प्रति कहिए। अर्जुन श्रेय का चाहता है, प्रेय भौतिक पदार्थ नहीं। केवल कहिए ही नहीं, साधिए संभालिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर स्पष्ट है कि अर्जुन आत्म अधिकारी है और योगेश्वर श्री कृष्ण एक सद्गुरु है। वे सद्गुरु अनुरागी के साथ सदैव रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। जब भावुकतावश कोई व्यक्ति पूज्य महाराज जी के पास रहने का आग्रह करने आता है, तब वे कहते हैं, जाओ शरीर से कहीं रहो, मन से मेरे पास आते रहो। प्रातः साय राम शिव ओम किसी की 1-2-2.5 अक्षर का नाम का जप करो और मेरे स्वरूप का हृदय में ध्यान करो। 1 मिनट भी स्वरूप पकड़ लोगे तो जिसका नाम भजन है वो तुम्हें दूंगा। इससे अधिक पकड़ने लगोगे तो हृदय में रथी बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। जब सूरत पकड़ में आ जाती है, तब इसके बाद महापुरुष इतना ही पास में रहते हैं जितना हाथ पाँव नाक कान इत्यादि आपके पास है। आप हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वह सदैव समीप है। मन में विचारों के उठने से भी पहले वे मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। अनुराग रूपी के हृदय में वो महापुरुष सदैव आत्मा से अभिन्न होकर जागृत रहते हैं। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। गीता के 11वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखने पर अर्जुन अपनी शुद्ध त्रुटियों के लिए क्षमा याचन करने लगा। श्री कृष्ण ने क्षमा किया और याचना के अनुरूप सौम्य स्वरूप में आकर कहा, अर्जुन मेरे इस स्वरूप को न पहले किसी ने देखा है न भविष्य में कोई देख सकेगा। तब तो गीता हम लोग के लिए व्यर्थ है, क्योंकि उस दर्शन की योग्यता अर्जुन तक ही सीमित रह गई। जबकि उसी समय संजय देख रहा था। पहले भी उन्होंने कहा, बहुत से योगी जन ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अनंता वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है, जो आपके हृदय की भावना विशेष है। अनुराग विहीन पुरुष न अभी पूर्व में देख सका और ना ही अनुराग विहीन पुरुष भविष्य कभी देख सकेगा। मिलिह न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। रामचरितमानस। अतः अर्जुन एक प्रतीक है। यदि प्रतीक नहीं होता तो गीता का पीछा छोड़ दे। गीता आपके लिए नहीं, क्योंकि उस दर्शन की योग्यता अर्जुन तक ही सीमित रह गई है। अध्याय के अंत में योगेश्वर रहने देते हैं, अर्जुन अनन्य भक्ति और श्रद्धा द्वारा मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, जैसे तूने देखा, तथ्य से स्पष्ट जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए सुलभ हूँ। अनन्य भक्ति अनुराग का ही दूसरा रूप है और यही अर्जुन का स्वरूप भी है। अर्जुन प्रतीक का प्रतीक है। इस प्रकार गीता के पात्र प्रतीकात्मक है, यथा स्थान उनका संकेत है।
रहे हो कोई ऐतिहासिक श्री कृष्ण और अर्जुन, निश्चय ही हुआ हो कोई विश्व युद्ध। किंतु गीता में भौतिक युद्ध का चित्रण कदापि नहीं है। अब ऐतिहासिक युद्ध के मुहाने पर घबराया तो था अर्जुन, ना कि सेना। सेना तो लड़ने को तैयार खड़ी थी। क्या गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने सर्वसाची अर्जुन को सेना की योग्यता को बनाया? वस्तुतः साधन लिखने में नहीं आता, सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी चलना शेष ही रहता है। यही प्रेरणा यथार्थ गीता है। आगामी वीडियो में अध्याय 1 से शुरुआत की जाएगी। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें आगामी वीडियो के लिए। धन्यवाद।